वेलकम टू ऑल। मैं अजीत सिंह राणा, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, पीएसपी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज लमगांव, टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड। बीए फर्स्ट सेमेस्टर एनईपी 2020 माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसको हम व्यष्टि अर्थशास्त्र या सूक्ष्म अर्थशास्त्र के नाम से भी जानते हैं, के अंतर्गत हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है उपयोगिता की अवधारणा, या जिसको हम कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि उपयोगिता होती क्या है, यूटिलिटी है क्या, जिसको हम तुष्टिगुण भी कहते हैं। उपयोगिता से अभिप्राय किसी वस्तु में आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति से है। यानी हम किसी भी वस्तु का उपभोग करते हैं क्योंकि उसके अंतर्गत हमारी आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति छिपी होती है। यानी संतुष्टि को ही अर्थशास्त्र में उपयोगिता या यूटिलिटी कहा गया है। उपयोगिता का अर्थ केवल संतुष्टि प्राप्ति से होता है। एक उपयोगी वस्तु लाभदायक हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। यानी हम किसी भी वस्तु का उपभोग करते हैं तो हमारा उद्देश्य सिर्फ संतुष्टि प्राप्त करना होता है। जरूरी नहीं वह वस्तु जिसका हम उपभोग कर रहे हैं वह हमारे लिए लाभदायक हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। जैसे हम देखते हैं कि एक जो मादक पदार्थ भोगी व्यक्ति होता है वो मादक पदार्थ वस्तुओं का सेवन करता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर उन वस्तुओं में या जिन वस्तुओं का उपभोग कर रहा है या मादक पदार्थ वस्तुओं का, उसमें उसको संतुष्ट करने की शक्ति है या उसे उनसे संतुष्ट होता है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि मादक पदार्थ स्वास्थ्य के लिए या उनका उपभोग करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आगे है, अब हम देखते हैं कि हम किसी वस्तु का उपभोग करते हैं, उससे हमें संतुष्टि मिलती है, लेकिन कितनी संतुष्टि मिलती है इस पर अपने आप में एक सवाल होता है, जिसको हम उपयोगिता की माप से देखते हैं, मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। अब सवाल ये उठता है कि क्या उपयोगिता को मापा जा सकता है या नहीं। इस संबंध में अर्थशास्त्रियों में मुख्यतः दो विचारधाराएं विद्यमान हैं। एक गणनावाचक माप, जिसको हम कार्डिनल अप्रोच कहते हैं, और दूसरी क्रमवाचक माप, जिसको हम ऑर्डिनल अप्रोच के नाम से जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कार्डिनल अप्रोच यानी गणनावाचक माप की, जिसको प्रोफेसर मार्शल ने दिया है। और प्रोफेसर मार्शल ये मानते हैं कि उपयोगिता को हम गणनावाचक संख्याओं यानी कार्डिनल अप्रोच या कार्डिनल नंबर्स में हम माप सकते हैं। यानी इसको हम कार्डिनल नंबर्स यानी 1, 2, 3 में माप सकते हैं। यानी किसी वस्तु का उपभोग करते हैं तो उससे हमें 1 यूटिल, 2 यूटिल, 3 यूटिल, इस तरीके से हम उपयोगिता को मेजर कर सकते हैं। यूटिल्स प्रोफेसर मार्शल द्वारा यूटिलिटी को मापने के लिए एक मानक इकाई है। दूसरा है इसी में क्रमवाचक माप, जिसको हम ऑर्डिनल अप्रोच कहते हैं। ऑर्डिनल अप्रोच की जो अवधारणा है ये अर्थशास्त्र में मुख्यतः प्रोफेसर हिक्स एलन के द्वारा इसको प्रतिपादित किया गया, और ये मानते हैं कि उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता, बल्कि उपयोगिता को हम एक क्रम दे सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है A ग्रेटर देन B, यानी A की उपयोगिता B से अधिक है, जिसको हम आगे जो इंडिफरेंस कर्व है, इंडिफरेंस कर्व एनालाइज में भी हम इसको देखते हैं कि जो उपयोगिता की क्रमवाचक जो धारणा है उसमें हम इसको देखते हैं। साथ ही आधुनिक अर्थशास्त्रियों में, जिसमें मुख्यतः प्रोफेसर सैमुअल्सन हुए हैं, उन्होंने उपयोगिता की माप को एक नया दृष्टिकोण अर्थशास्त्रियों के सामने प्रस्तुत किया है, जिसको हम रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी के नाम से जानते हैं, प्रकट अधिमान सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, जिसको कि हम आगे अगले लेक्चर में, आने वाले लेक्चरों में उसका पूरे सिद्धांत के बारे में जानेंगे। अब आगे है काइंड्स ऑफ यूटिलिटी, उपयोगिता के भेद। जनरली उपयोगिता को हम दो भागों में विभाजित करते हैं, कुल उपयोगिता जिसको हम टोटल यूटिलिटी कहते हैं, और दूसरा सीमांत उपयोगिता यानी मार्जिनल यूटिलिटी। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कुल उपयोगिता क्या होती है, टोटल यूटिलिटी क्या होती है। किसी वस्तु की सभी इकाइयों से प्राप्त होने वाली उपयोगिता का जोड़ कुल उपयोगिता कहलाती है। उदाहरण के लिए, रोटी की 2 इकाई का उपभोग करने से पहले इकाई से 10 यूटिल तथा दूसरी इकाई से 9 यूटिल इकाई उपयोगिता प्राप्त होती है, तो कुल उपयोगिता कितनी हो जाएगी? 10 + 9 = 19, यानी 19 यूटिल हो जाएगी।
यानी कुल उपयोगिता को हम सरल शब्दों में समझे कि किसी वस्तु की जितनी इकाई का हम उपभोग करेंगे उनसे मिलने वाली जो उपयोगिता होगी उन सभी का जोड़ जो होगा या उन सभी का जब हम योग कर देंगे तो हमें कुल उपयोगिता प्राप्त होगी, जिसको हम सूत्र के द्वारा भी इस प्रकार लिख सकते हैं TU बराबर mu1 प्लस mu2 प्लस mu3 डॉट डॉट mun। तो इस सूत्र के द्वारा हम टोटल यूटिलिटी को ज्ञात कर सकते हैं। आगे है सीमांत उपयोगिता यानी मार्जिनल यूटिलिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी होती क्या है? मार्जिनल शब्द जहां पर भी आपको सुनने में आएगा या सीमांत शब्द जहां भी आपको सुनने में आएगा तो आप सीमांत का मतलब सीधा ये लगा ले एक अतिरिक्त इकाई की बात हो रही है। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से प्राप्त होने वाली उपयोगिता आपकी सीमांत उपयोगिता कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए 10 इकाई रोटी का उपभोग करने पर कुल उपयोगिता 100 यूटिल के बराबर प्राप्त होती है। यदि 11वीं रोटी का उपभोग करने से कुल उपयोगिता 105 यूटिल हो जाती है तो सीमांत उपयोगिता 105 माइनस 100 इक्वल टू 5 यानी 5 यूटिल के बराबर होगी। यानी सीमांत उपयोगिता का संबंध सीधे सीधे वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग करने से है। यानी वस्तु की एक इकाई का उपभोग करने से कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन आ रहा, जो चेंज आ रहा है, उसे ही हम क्या कह रहे हैं? उस इकाई की सीमांत उपयोगिता कह रहे हैं। इसे भी हम सूत्र द्वारा इस प्रकार लिख सकते हैं mu बराबर tu माइनस tu माइनस 1। इस फॉर्मूले के द्वारा आप सीमांत उपयोगिता को ज्ञात कर सकते हैं। अब हम इसमें देखेंगे कुल उपयोगिता एवं सीमांत उपयोगिता में संबंध, रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में क्या संबंध है। तो इसमें संबंध जानने से पहले हम आपको बता दें कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में सबसे पहले जो संबंध की बात की थी वो नव परंपरावादी अर्थशास्त्री यानी न्यू क्लासिकल जो इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर जीवंस, इन्होंने सबसे पहले कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के संबंध की व्याख्या की थी अर्थशास्त्रियों के सामने। अब हम कुल उपयोगिता तथा सीमांत उपयोगिता के संबंध को उपयुक्त तालिका के द्वारा भी समझ सकते हैं, जिसमें हमने तालिका में आप देखेंगे दिख रहा होगा आपको, एक तरफ लिया है क्वांटिटी वस्तु की मात्रा, दूसरे कॉलम में हमने लिया है टोटल यूटिलिटी और तीसरे कॉलम में हमने लिया है मार्जिनल यूटिलिटी को। जब वस्तु की हम सिंपल सी पहले जीरो क्वांटिटी है तो टोटल यूटिलिटी जीरो ही होगी, मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पर कुछ नहीं होगी। लेकिन जब हम किसी वस्तु की एक इकाई का उपभोग कर रहे हैं तो उससे हमें टोटल यूटिलिटी कितनी मिल रही है? 8 इकाई के बराबर मिल रही है। दूसरा, जब हम वस्तु की दूसरी इकाई का उपभोग कर रहे हैं तो हमें 14 यूटिल के बराबर टोटल यूटिलिटी मिल रही है। जब हम तीसरी इकाई का उपभोग कर रहे हैं तो हमें 18 यूटिल, जब हम चौथी इकाई का उपभोग कर रहे हैं तो 20 यूटिल, जब हम पांचवी इकाई का उपभोग कर रहे हैं तो 20 यूटिल के बराबर, और जब हम छठी इकाई का उपभोग कर रहे हैं तो 18 यूटिल के बराबर हमें उपयोगिता प्राप्त हो रही है। जबकि अगर हम मार्जिनल यूटिलिटी को देखें तो यहाँ पर तो 0 इकाई है तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, लेकिन जब हमने पहली इकाई वस्तु की पहली इकाई का उपभोग किया तो मार्जिनल यूटिलिटी कितनी थी? 8 इकाई के बराबर है। जब हमने वस्तु की दूसरी इकाई का उपभोग किया तो मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है? 6 है। तीसरी इकाई पर मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है? 4 है। चौथी इकाई पर 2 है। पांचवी इकाई पर 0 है और छठी इकाई पर कितनी है? ऋण 2 है। आप टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में देख रहे हैं कि टोटल यूटिलिटी क्या हो रही है? जैसे जैसे हम वस्तु की इकाइयों का उपभोग बढ़ाते जा रहे हैं टोटल यूटिलिटी बढ़ती जा रही है, फिर स्थिर हो रही है और फिर घट रही है। लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी आप देखेंगे, सीमांत उपयोगिता को आप देखेंगे कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो निरंतर गिर रही है और फिर वो शून्य हो रही है और अंत में वो ऋणात्मक हो रही है। तो कहने का मतलब सीधा है कि अगर हम दोनों में रिलेशनशिप की बात करें तो स्टार्ट में आप देख रहे होंगे कि पहली इकाई से लेके उपभोक्ता जब वस्तु की चौथी इकाई का उपभोग कर रहा है तो यहाँ तक, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जो मार्जिनल यूटिलिटी है क्या है? धनात्मक है। यानी प्रारंभ में जो सीमांत उपयोगिता है वो क्या होती है? धनात्मक होती है। और जब उपभोक्ता पांचवी इकाई का उपभोग कर रहा है तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि यहाँ पर जो मार्जिनल यूटिलिटी वो कितनी है? 0 है, शून्य है। और आगे आप देखेंगे जब उपभोक्ता छठी इकाई का उपभोग कर रहा है तो मार्जिनल यूटिलिटी कितने हैं? ऋण 2 है। यानी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो पहले धनात्मक होती है, फिर शून्य होती है और फिर ऋणात्मक होती है। इसको हम देख सकते हैं, जैसे पहला पॉइंट मैंने लिखा है कि जैसे जैसे वस्तु की अधिक इकाइयों का उपभोग किया जाता है प्रत्येक इकाई से मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता है वो क्या होती है? घटती जाती है, परंतु कुल उपयोगिता एक सीमा तक बढ़ती है। यानी आप जैसे मैंने दिखाया कि
पहली इकाई से लेकर चौथी इकाई तक सीमांत उपयोगिता क्या हो रही है, घट रही है, लेकिन पहली इकाई से चौथी इकाई तक जो आपकी कुल उपयोगिता है वो बढ़ रही है। दूसरा है जब वस्तु की सीमांत उपयोगिता धनात्मक रहती है तब कुल उपयोगिता बढ़ती रहती है। यानी वस्तु की सीमांत उपयोगिता कहां पर धनात्मक है, यानी पहली इकाई से लेके चौथी इकाई तक वस्तु की जो सीमांत उपयोगिता है वो धनात्मक है। इस स्थिति में टोटल यूटिलिटी को आप देखेंगे वो निरंतर बढ़ रही है। तीसरा देखिए, जब वस्तु की सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तो कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। यानी जब आप देख लीजिए टेबल में, आप देख लीजिए कि जो उपभोक्ता जब वस्तु की 5वीं इकाई का उपभोग कर रहा है तो टोटल यूटिलिटी यहाँ पर कितनी है, 20 इकाई के बराबर है, लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी आप यहाँ पर देखेंगे कितनी है, 0 है। यानी तो सीमांत उपयोगिता जब शून्य होगी, यानी 5वीं इकाई की सीमांत उपयोगिता कितनी है, 0 है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो कुल उपयोगिता है वो अधिकतम है, कितनी है, 20 है। तो ये भी इसमें एक संबंध है कि जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तो कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। चौथा पॉइंट देख लीजिए, जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है, अब यहाँ से देखो छठी इकाई से बाद जो मार्जिनल यूटिलिटी जो क्या हो गए, माइनस हो गए, ऋणात्मक होती है तो कुल उपयोगिता घटने लगती है। तो कुल उपयोगिता आप देखेंगे यहाँ से 20 के बाद कितनी हो गई, 18 हो गई। तो हम कह सकते हैं कि प्रारंभ में जो कुल उपयोगिता है वो घटती दर से बढ़ती है, फिर वो अधिकतम होती है और फिर वो घटती है। और जो सीमांत उपयोगिता है वो प्रारंभ में घटती है लेकिन धनात्मक रहती है, फिर वो शून्य होती है और फिर आगे वो ऋणात्मक होती है। इन दोनों के बीच के संबंध को हम रेखा चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। तो कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के संबंध को हम चित्र द्वारा भी इसको हम समझ सकते हैं या स्पष्ट कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर कि 2 डायग्राम हमने बनाए हैं, ए और बी। ए डायग्राम आपका है, ए डायग्राम में हम दिखा रहे हैं टीयू कर्व को, टोटल यूटिलिटी कर्व को, और बी डायग्राम में हम दिखा रहे हैं एमयू कर्व यानी मार्जिनल यूटिलिटी कर्व को। अब आप देख लेंगे हमने 2 अक्ष लिए, ओ एक्स एक्सिस और ओ वाई एक्सिस। तो ओ एक्सिस पर हम दिखा रहे हैं दोनों जगह, दोनों कर्व में क्वांटिटी को, और ओ वाई एक्सिस पर हम दिखा रहे हैं यूटिलिटी को। अब इसमें आप देख लेंगे हम वस्तु की जो क्वांटिटी है उसको आप देख लीजिए कि उपभोक्ता जब पहला सिचुएशन ये है कि जब 1 इकाई का उपभोग कर रहा है तो कितने, लगभग 8 इकाई के बराबर उसको कितनी मिल रही है, यूटिलिटी मिल रही है। यानी ये इस बिंदु के द्वारा हम दिखा सकते हैं। जब उपभोक्ता दूसरी इकाई का उपभोग कर रहा है तो उसे लगभग 14 यूटिल्स के बराबर या 14 इकाई के बराबर उपयोगिता मिल रही है। जब हम देख रहे हैं तीसरी इकाई का उपभोग कर रहा है तो तब उसको लगभग 18 इकाई के बराबर, चौथा तब उसको चौथी इकाई का जब उपभोग कर रहा है तो लगभग 20 इकाई, यानी जिसको हम एफ बिंदु के द्वारा प्रदर्शित किया है। 5वीं इकाई पर आप देखेंगे टोटल यूटिलिटी क्या है, 20 इकाई के बराबर ही है। और जब छठी इकाई का उपभोग कर रहे हैं तो टोटल यूटिलिटी कितनी है, गिरकर 18 हो रही है। तो आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि प्रारंभ से, यानी जो हमारा ओरिजिन पॉइंट है, जो हमारा जो मूल बिंदु है, वहां से लेके, यानी मूल बिंदु से लेके, यहां से लेके आपका एफ बिंदु तक आप देख रहे होंगे कि टोटल यूटिलिटी निरंतर बढ़ी है। और एफ बिंदु से लेके, जो एफ बिंदु है आपका, एफ बिंदु से लेके जी बिंदु के बीच की जो स्थिति है, इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर जो टोटल यूटिलिटी है वो क्या स्थिर है या अधिकतम है, ठीक है। और इसके बाद जी बिंदु के बाद आप देखेंगे जो टोटल यूटिलिटी है वो, जो हमारा टोटल यूटिलिटी कर्व है वो डाउन हो रहा है, यानी वो गिर रहा है। तो यानी जो टोटल यूटिलिटी है वो पहले बढ़ती है, फिर स्थिर होती है, फिर गिरती है, लेकिन वो हर कंडीशन में धनात्मक होती है, यानी वो कभी 0 नहीं हो सकती और ना ही वो ऋणात्मक हो सकती है। दूसरा आप बी कर्व में देख लीजिए कि बी जो चित्र है हमारा, रेखा चित्र है, इसमें आप देख लेंगे मार्जिनल यूटिलिटी कर्व जो है वो बिल्कुल ऋणात्मक है, गिर रहा है। और यहाँ तक कि वो जहां पर टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है, यानी इस जी पॉइंट पर, यानी जब उपभोक्ता वस्तु की 5वीं इकाई का उपभोग कर रहा है तब आप देख रहे होंगे इस बिंदु पर, जी बिंदु पर, और इस बिंदु जिसपे 0, यहाँ पर लिखा है 0 एम, यानी 0 मार्जिनल यूटिलिटी, जिसको हम पॉइंट ऑफ सैचुरेशन या पूर्ण संतुष्टि का बिंदु भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपकी कुल उपयोगिता अधिकतम है और सीमांत उपयोगिता क्या है, 0 है। इस बिंदु के बाद आप देखेंगे कि ऋणात्मक उपयोगिता हमें प्राप्त हो रही है। तो इस तरीके से हम जो आपका कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता का जो रिलेशनशिप है, इस ग्राफ के द्वारा, इस रेखा चित्र के माध्यम से हम उसको आसानी से समझ सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको जो ये यूटिलिटी का जो कॉन्सेप्ट था, जिसमें हमने जनरली ये जाना कि यूटिलिटी क्या है, मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी,
और साथ साथ टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है और इसका टेबल और डायग्रामिकल जो रिप्रेजेंटेशन है या उसको चित्र और तालिका के द्वारा जो हमने प्रस्तुत किया। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। तो मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।